अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुहेल नज़र हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ डॉट नेट कोर MVC ट्यूटोरियल की 6 वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट को का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्लीन किया था। आज की वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, जो हमारी टू डू ऐप के लिए डेटाबेस के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है क्या। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है, जो हमें C# कोड के थ्रू डेटाबेस के साथ काम करने की फैसिलिटी देता है। इसका मतलब ये है कि आपको SQL क्यूरीज मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर खुद ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। अब हम इसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इंस्टॉल करने के लिए हमें न्यूगेट पैकेज मैनेजर का यूज़ करना होगा। चलिए विजुअल स्टूडियो में स्टेप देखते हैं। अपने सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करें और यहाँ से मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन पे क्लिक करें। यहाँ से आपको ब्राउज वाले टैब में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज। तो सबसे पहले वाला पैकेज हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हम टू डू ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसका लेटेस्ट वर्जन अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट भी आएगा, जिसे हमने कंफर्म करना है, यस करना है। तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और आपके पास यहाँ पे लॉग्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारे पास ये एक्सेप्ट का, यहाँ पे हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और हमारे पास ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर हम इंस्टॉल वाले टैब में जाते हैं तो यहाँ पे हम वो पैकेज देख सकते हैं कि ये वाला पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है और इसका कौन सा वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमने इंस्टॉल किया है। ये पैकेज इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ डेटाबेस के लिए एक प्रोवाइडर भी ज़रूरी होता है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो नया पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। हम न्यूगेट पैकेज मैनेजर की विंडोज़ में आके ब्राउज़र टैब में जाके नया पैकेज सर्च करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर। तो फर्स्ट वाला पैकेज हमने इंस्टॉल करना है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और जो वर्जन हमने इंस्टॉल करना है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, हम कुछ देर वेट करेंगे और प्रॉम्प्ट पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके अपने पैकेज को सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी पैकेज अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना हो तो आपने यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। अपने प्रोजेक्ट पे या सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके आपने मैनेज न्यूगेट पैकेजेस की ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और वहाँ से आप ब्राउज़र के टैब में जाके कोई भी पैकेज सर्च करके अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं और देन आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम दोबारा से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारे पास दूसरा पैकेज भी सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। हम इंस्टॉल के टैब में जाके जस्ट वेरीफाई कर लेंगे, या फिर आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की, तो हमारे पास दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। नहीं तो आप यहाँ पे भी आके अपनी डिपेंडेंसीज में पैकेजेस में जाके देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में इस टाइम पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं।
अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एसक्यूएल सर्वर का पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में एक डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास ऐड करते हैं जो डेटाबेस और एप्लीकेशन के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगी। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मॉडल फोल्डर पे राइट क्लिक करें और ऐड की ऑप्शन में जाके क्लास की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम क्लास का नाम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट देते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक नया मॉडल या नई क्लास ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हम इस क्लास को ओपन कर लेंगे और बेसिकली हमने इस क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट करना है और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो मैं उसका कोड पेस्ट कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने अपनी क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट कर लिया है और कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर पास किया है ऑप्शंस का, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का। ये हमें कंस्ट्रक्टर में पास करना होता है जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को। तो ये एक हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है जिसकी टाइप डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन होती है और बेसिकली फिर यहाँ से ये हम बेस मीन हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और सेम ऑप्शन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह पास कर रहे होते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपनी स्टार्टअप की क्लास में डिफाइन करना होता है। तो हम program.cs की फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। अब हमें अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को प्रोजेक्ट के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हम startup.cs की फ़ाइल, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं .NET का और अगर आप न्यूअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप की जो फाइल थी वो हम रिमूव हो चुकी है। तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो आप program.cs की फ़ाइल में करते हैं। तो हमने program.cs की फ़ाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमें अपने तो इस लाइन के थ्रू हम अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में। यहाँ पे यूज़ एसक्यूएल सर्वर मेथड के अंदर आप अपने डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। अभी के लिए हम एक प्लेस होल्डर लिख रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम कनेक्शन स्ट्रिंग को डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली ऐड और कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगली वीडियो में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और अपने मॉडल्स और माइग्रेशन को सेटअप करेंगे। अभी के लिए अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट और पैकेजेस को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करें अपने प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिस करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आज की वीडियो में हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इंस्टॉल करना, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना और प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना सीखा। अगली वीडियो में हम अपनी टू डू ऐप को डेटाबेस क्रिएट करेंगे और मॉडल्स और माइग्रेशन सेटअप करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।